हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टिप्स ऑफ डे कैड कैम ट्यूटोरियल्स। आज हम रफिंग का सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसके कोऑर्डिनेट सेट कर लेता हूँ। यूसीएस मेरा सेट हो चुका है। और अब इसका हम वर्क जोन क्रिएट करेंगे। स्टॉक सॉलिड ब्लॉक, बैटरी में बस सिलेक्शन करना है इसको। यस, ओके, और इसको क्रिएट कर लेना है। और यहाँ से इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। ओके, तो सॉलिड ब्लॉक है हमारा, आप देख सकते हो। ग्राफिक रेट 1, और इसका जो कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू टूल सिलेक्शन, और यहाँ पे हम कटर डायमीटर 25 mm का रख लेंगे, और लेंथ 80, और कॉर्नर रेडियस 0.8, कटिंग लेंथ 10 mm। और इसके बाद मिक्स में रखेंगे स्पाइरल, ठीक है। डेप्थ ऑफ 0.3, स्टॉक लॉस 0.2, स्टेप ओवर ऑटो, ठीक है। 25 का ऑटो पे रहने देंगे इसको। बाकी जो पॉकेट सेक्शन सेम यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंड कर देंगे। और कितने तक करनी है हमें, ये मान लो यहाँ तक पार्ट मिनिमम हमारा 70 है। हमें यहाँ तक, जिस पॉइंट तक मशीनिंग करनी है यहाँ पे क्लिक करेंगे। मान लो यहाँ तक करनी तो यहाँ तक क्लिक करेंगे, अगर यहाँ तक करनी है यहाँ तक, तो ऑटोमेटिकली ये 50 mm उठा लेगी। आप मैनुअल भी फिल कर सकते हो। टॉलरेंस कॉर्नर स्मूथ कॉर्नर, ओके। और यहाँ पे आरपीएम मैं दूँगा 3000, और कटिंग विथ 2000, और अप्रोच रेट आपको 12 रखना है, ठीक है, 1200। चलिए अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ज़रूर लेगा, क्योंकि प्रोसेस करता है, उसके बाद में ही प्रोग्राम जनरेट होता है। तो अभी ये पॉकेट में भी बना देगा, आउटर भी, इंटरनल और आउटर दोनों में चलेगा। जिस पॉइंट पे इसको मार देने लगेगा वहाँ पे ये रुक जाएगा, मटेरियल वहाँ पे छोड़ देगा। तो अभी आप देखोगे कि इस पॉइंट से ये चल रहा है, ठीक है। तो अभी आपको मैं प्रोग्राम क्रिएट करके दिखाता हूँ, टूल पाथ चला के दिखाता हूँ। तो मैं आपको सॉलिड में चला के दिखाता हूँ, सिमुलेशन में। ओके, तो अभी आप सॉलिड सिमुलेशन में देख सकते हो कैसे कटिंग कर रहा है। तो थोड़ा सा मैं फास्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा और तेज कर देता हूँ मैं, जो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये पहले पॉकेट कट करेगा, उसके बाद आउटर में कटिंग करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं स्पीड अप कर दिया है, ज़्यादा फास्ट फास्ट हो जाए। तो जिस पॉइंट पे हमारा टूल कॉर्नर पे नहीं जाएगा वहाँ पे ये ज़्यादा मटेरियल छोड़ देगा।
अगर हम फेस भी लगाना चाहें तो टॉप फेस पे भी मार के रख के हम चला सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि Z29 जा रहा है, 30 जा रहा है यहाँ पे, उसके साथ साथ कोऑर्डिनेट आते रहते हैं। तो आप सिमुलेट करके देख सकते हो कि मेरा टूल किस तरफ वर्क कर रहा है, किस तरफ नहीं। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मेरा प्रोग्राम सही जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आप ऐसे रन कर देख सकते हो। यहाँ पे मैं नो कर दूँगा। और जब इसको मैं स्टॉक अपडेट करूँगा, मान लीजिए स्टॉक अपडेट किया, तो ज्योमेट्री में यहाँ पे भी अपडेट में आप देख सकते हो कि मेरा टूल कैसे दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे टूल अपडेट होने के बाद मैं इसको थोड़ा सा क्वालिटी चेंज करता हूँ इसकी, और इसका कलर चेंज कर देता हूँ, तो येलो दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हो कि ये एक्चुअली में ऐसे मटेरियल छोड़ेगा। तो देखिए जहाँ पे कटिंग किया उस पॉइंट पे मटेरियल बचा। तो आपको स्टॉक अपडेट ज़रूर करना है अगला टूल जब आपको रन करना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगला वीडियो इसी कंपोनेंट पे हम बनाएंगे फिनिशिंग में, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।